दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। आइए मैम साहब आइए, अरबी घोड़ा है 20 रुपया 20 रुपया। अबे खच्चर का घोड़ा में तो आगे मेरे को 15 बोलूं बैठिए। अबे मैम साहब यहाँ जाके ये ग्राउंड पूरा राउंड दिलाएंगे मैम साहब। भगाना नहीं घोड़ा। हाँ बिल्कुल। तुम डरोगे तो नहीं? ओके। मम्मी मैं यहाँ पे बैठूंगा। अच्छा ठीक है। पलाश अच्छा 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 मेरा बेटा शाबाश। तू कब आया यहाँ? मैं तो कल आया था। अभी रहेगा या आज ही लौट जाएगा? अभी मैं 3-4 दिन रहूंगा। अच्छा तो फिर पापा से मिलने आएगा ना? बोल आएगा ना? आऊंगा। पापा आप कहाँ रहते हैं? बेटे मैं रहता हूँ ताज गेस्ट हाउस में, समझा? तू कब वहाँ आएगा? अभी मैं ऊपर जाके दूध पीऊंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। पलाश तुम्हें दूध पीकर लेक देखने नहीं जाना है? नहीं, मुझे दूध पी के पापा के पास जाना है। ठीक है, मैं इसे 12 बजे भेज दूंगी। मैं कोई तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ कि जिस वक्त जिस जगह तुम हुक्म दो मैं पलाश को लेकर हाजिर हो जाऊं। पापा
अरे आ गया बेटे। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं जाऊं पलाश? आप आइए, बैठो, बैठिए। सिर्फ इतना बता दीजिए, इसे भेजेंगे कब तक? आप जब कहें। 4 बजे इसे दूध पीना होता है। 4 बजे तक मैं इसे पहुंचा दूंगा। आप ठहरी कहाँ हैं? अगर नौकर इसे आकर यहीं से ले जाएगा। पलाश ने बड़ा हल्का स्वेटर पहन रखा है। शाम को अगर इसे ठंड लगे तो ये जैकेट। इसे आइसक्रीम मत खिलाइएगा, इसका गला बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। पापा पापा, मम्मी चली गई, अब मैं नमकीन खाऊंगा। अरे बेटे, तुझे एक आइसक्रीम क्या, आइसक्रीम की पूरी दुकान खिलाएंगे। पापा, आपकी मम्मी आपको मना निकलती है आइसक्रीम खाने के लिए? बेटे, हमारी मम्मी है ही नहीं। तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बस ऐसे ही। तो पहले क्यों रहते थे? क्योंकि पहले पलाश हमें बहुत प्यार करता था। वो तो मैं अभी करता हूँ पापा। हाँ बेटी, तू तो करता है, मगर कोई और है जो नहीं करता। और कौन पापा? बीना, अरे बीना, जरा टाई तो देना। आई। हरी अप, हरी अप। पेन, रुमाल, आम। खुद तो उंगली नहीं उठाते हैं। लो लाओ। लाख कोशिश करो, फिर भी इतना टाइम तो हो ही जाता है। हो जाती है। देखा, सॉक्स फिर भी नहीं निकाले। बिना मांगे कोई चीज मिलती नहीं। अरे बिना, सॉक्स तो दिए ही नहीं यार। अलमारी में रखे होंगे, निकाल लो प्लीज। तुम आकर दे दो ना, मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। आई एम ऑलरेडी लेट। ऊपर ही रखे होंगे, देर तो मुझे भी हो रही है प्रकाश। वो तो मालूम है, जहां सॉक्स बता रही हो वहां पर पैंट पड़ी होगी और पैंट की जगह पर शर्ट। कोई चीज जगह पर मिलती भी है, सब उल्टा पुल्टा रहता है। क्या मुसीबत है यार। लगता है बीबी के साथ ना रहकर किसी रूममेट के साथ में रहता हूं। गई आज 9 बजे की बस। तुम रोज सुबह सुबह बड़बड़ क्यों शुरू कर देते हो? क्योंकि मैं पागल हो गया हूं और तुम्हें काट ना खाऊं, इसलिए तुम मुझसे दूर भागती तो हो। क्या करूं? काम ना करूं? तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा चेहरा ताकूं? शट अप बीना, तंग आ गया हूं मैं मुझसे? तुम्हारे इस व्यवहार से। जब तुम्हें पता है कि रोज मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो पहले से ही निकाल कर क्यों नहीं रखती हो? तुम्हें मालूम है कि मुझे भी ऑफिस से आने में कल देर हो गई थी। मालूम है। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। क्या चाहते हो, तुम्हारी सेक्रेटरीशिप ज्वाइन कर लूं? मेरी सैलरी अफोर्ड कर पाओगे? ज़बान तो तुम्हारी एकदम कैंची की तरह चलती है। धार भी तो तुम ही रखते हो। अरे, ऑफिस पहुंचेंगे तो पता चलेगा। क्या बात है प्रकाश, आज खाना नहीं खा रहे? टिफिन खाया तुम्हारा? नहीं यार, मैं बस ऐसे ही यार, आज तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, सलाम कर। आपका टिफिन बॉक्स। हाँ, अच्छा। क्यों भैया, तुम्हें तो तबीयत ठीक नहीं थी यार? अब ठीक हो गई। देखा तुमने साहब? हाँ देखो। अमा, हमदम के हाथ का जहर भी खा जाए हलवा समझ के हम तो। अरे नादा है जो इतना भी न समझे वो। अरे यार बिजनौरी, ये उठपटांग की शायरी सुना के बोल मत करो यार, खाना खाने दो। वाह,
इसे कहते हैं पति प्रेम। जिसके घर में ऐसी बीवी हो वो चाहकर भी भूखा नहीं रह सकता। अब क्या हुआ? एक मिनट, डोंट डिस्टर्ब मी। इंटरेस्टिंग। लंच टाइम। यस। हेलो बीना। हाँ। मुझे टिफिन मिल गया है। तुमने खाना खा लिया? तुम भी अजीब आदमी हो, खुद तो टिफिन भूला है और मुझे मुसीबत में डाल दिया ना। तुम्हें मालूम है उस पियून की कितनी खुशामद हमें करनी पड़ी? यहाँ पर पियून्स को ऑफिस के काम की सैलरी मिलती है, ऑफिसर्स के पर्सनल काम की नहीं। मगर बीना, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। फिजूल की बातों के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है प्रकाश। ये तो बातें घर पर भी होती रहेंगी। मुझे अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जाना है। ओके? बीना अहलूवालिया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। याद है ना आज हमें मंथली शॉपिंग के लिए जाना है? हाँ। तो ऑफिस के बाद तुम इधर आओगी या मैं उधर आ जाऊँ? प्रकाश आज रहने दो, कल परसों चलेंगे। क्यों? आज क्या प्रॉब्लम है? मैं डॉक्टर के यहाँ जाना चाहती हूँ। क्यों? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बीना? लेकिन मुझे डर है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात है बीना? ओह माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुनो बीना, डॉक्टर तो तुम्हें बाद में बताएगा। मैं तुम्हें विदाउट चेकअप ही बताता हूँ कि तुम्हें क्या ट्रीटमेंट लेना है। क्या? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। यस, टोटल बेड रेस्ट मिसेस बीना अहलूवालिया। आप कोई लापरवाही नहीं करेंगी क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। बेकार की बातें मत करो प्रकाश। बीना भाई, इस तरह की न्यूज़ कोई ऐसे थोड़ी दी जाती है। अरे ऐसी बात में तो लड़कियां शर्मा जाती हैं, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। और तुम आके मुझे डांट रही हो? अरे भाई जरा शर्माओ, लजाओ, दांतों में उंगली दबाकर मुस्कुराओ, और चाहो तो साड़ी का पल्लू मुंह में चबा जाओ। Shut up प्रकाश, don't you think it's too early? I love you, Beena. बाप रे बाप। अरे तुम तो उठ गए, एक और टोस्ट लो। नहीं यार, बस बहुत खा लिया, वरना ऑफिस जाते ही नींद आने लगती है। खाने पीने के तो आपके दिन है मैडम। बस अब जरा ठंडा ठंडा दूध हो जाए। है? माय गॉड बीना, यू आर टू मच। कल रात तुमने मुझे डरा ही दिया था। प्रकाश, मैं इस वक्त माँ बनना अफोर्ड नहीं कर सकती। बच्चों के चक्कर में पड़ गई तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। तुम्हारी नजर में माँ बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्रमोशन है? बच्चों जैसी बातें मत किया करो। बच्चों का क्या, बच्चे तो होते ही रहेंगे। पहले ये प्रमोशन मिल जाए, फिर अगले प्रमोशन के लिए कोशिश करना। बच्चे की जरूरत ही क्या है? Why don't you try and understand कि मेरा भी एक करियर है। जिंदगी का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं? प्रकाश, मैंने ये कब कहा कि मैं माँ नहीं बनना चाहती इस वक्त? लेकिन देखो बीना, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो औलाद के चाह में अपनी जमा पूंजी तक उठा बैठते हैं, और जब भगवान ने तुम्हें माँ बनने की विशेषता दी है तुम परेशान हो रही हो। टेक इट इजी। जब अंकुर फूटी गया है तो उसे पौधा बनने दो, एक प्यारा प्यारा नन्हा सा पौधा। कुछ अपना घर आ गया बेटे। प्रकाश, ऐसे जंगलियों की तरह हंस रहे हैं क्या? अच्छा, तो और कैसे हंसते हैं? कैसे भी हंसो, ऐसे नहीं। अच्छा भाई, संभाल के। हाँ यार, पहला बच्चा है। हमें हंसना नहीं आता, सुना आपने? आपको आता है? आपको आता है हंसना? अच्छी। इसका नाम क्या रखेंगे?
अभी तो सोचा ही नहीं। मैंने सोच लिया है, ये मुझ पर गया है तो इसका नाम रखेंगे पलाश, है? कैसा रहेगा नाम? ठीक है। अच्छा, तो सुना आपने, आज से आपका नाम हुआ पलाश। क्या बेटे? पलाश। हाँ, पलाश। पापा पापा, हाँ? क्या बेटे? मेरा नाम पलाश क्यों रखा है? क्योंकि तेरे पापा का नाम प्रकाश है। पर मम्मी का नाम तो बीना है, फिर मेरा नाम लीना, मीना, टीना क्यों नहीं रखा? क्योंकि तू लड़का है। मैं लड़का क्यों हूँ पापा? अब बेटे, हर इंसान को लड़का या लड़की खुश तो होना ही पड़ता है। अच्छा। शैतान कहीं का। जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है और शरारती भी हो गया है। पापा, आप मेरी जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आए? मम्मी कह रही थी आप ब्लास्ट गए हुए थे। हाँ बेटे, मैं विलायत गया हुआ था। आपने विलायत कभी मत जाना। क्यों बेटे? मेरे को अच्छा नहीं लगता। विलायत जाकर आपकी शक्ल और ही तरह की हो गई है। अरे क्या हुआ मेरी शक्ल को? पता नहीं, पहले आपके बाल काले काले थे, अब छपे छपे हो गए। पापा, तुम लोले हो, इतने बड़े के लोते हो। नहीं तो मैं कभी नहीं रोता बेटे। अच्छा, पर मैं रोता हूँ जब तुम्हारी याद आती है। मेरे बेटे। पापा, मम्मी कहती है मैं बड़ा हो गया हूँ तो कम रोता हूँ। जब मैं छोटा था तब बहुत रोता था। हाँ पापा? हाँ बेटे। बीना, ए बीना, क्या मुसीबत है यार। बीना, ए बीना, क्या हुआ? चुप कराओ ना इसे, कितनी बुरी तरह से चीख रहा है। ओहो, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे, खुद नहीं चुप करवा सकते थे? मैं कैसे कराता? हाँ, गोद में लेकर खिड़की के पास खड़े हो जाते। मुझे सवेरे ऑफिस नहीं जाना है। ऑफिस तो मुझे भी जाना है प्रकाश। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, सुन सुनकर कान पक गए मेरे। तुम्हें नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, जरूर छोड़ दूंगी, उस दिन जिस दिन तुम मुझसे ज्यादा कमाने लगोगे। तुम्हारी इस रोज रोज की तानाकशी का बस एक ही इलाज है, या तो तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी या फिर मुझे। प्रकाश, तुम मेरे स्वाभिमान पर चोट कर रहे हो। स्वाभिमान है का तुम्हारे पास? सिर्फ अभिमान है, अभिमान। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने बलबूते पर ही दिखा दूंगी कि ये मेरा स्वाभिमान है या अभिमान। मैं तुम्हारा घर इसी वक्त छोड़ रही हूँ। बड़े बाबू, एक फोन करना था। करो भाई, एक ही तो शरीफ आदमी बचा था, उससे भी बीमारी लग गई। हेलो बाबूजी, नमस्ते। मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। जी ठीक हूँ, जरा बीना से बात करा दीजिए। ओह जी हाँ, तो मैंने भी इसीलिए फ़ोन किया था। कल पलाश का बर्थडे है, मैं एक छोटी सी पार्टी करना चाह रहा था। तो जब आपके यहाँ पार्टी खत्म हो जाए, आप उसके बाद पलाश को मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ चलेगा, तो 8 बजे पक्का ना? अरे मैं क्या है यार, 8:15 बज चुके, कहाँ हो तुम? सॉरी यार बोर हो चुके हम प्रकाश। आप तो कुछ ले रहे हैं कि नहीं? अरे भाई वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ थे? यहाँ मेहमान लोग बड़े बेचैन हो रहे थे तुमसे मिलने के लिए। है कहाँ आप, हैं कहाँ है? वो जरा मैं जरा पड़ोसी के यहाँ फोन करने गया था। अच्छा, अरे प्रकाश, यस सर। अरे भाई बर्थडे बॉय कहाँ है? सर वो क्या है कि बच्चों की पार्टी वहाँ चल रही है ना, शायद वो इसलिए। पर डोंट वरी सर, मैंने फोन किया है, बस आते ही होंगे।
एक्सक्यूज मी सर। यस। जब तक बच्चा आता है तब तक कुछ मनोरंजन हो जाए। कैसा मनोरंजन? वो सर अपना घायल बिजनौरी साहब है ना? घायल? हाँ घायल? घायल बिजनौरी का मनोरंजन हो जाएगा। मुलाहिजा फरमाई। इरशाद। ऐ मेरी महफिल के चांद और सितारों, ऐ मेरी महफिल के चांद और सितारों, शायर को भरे बस यूं जूते तो न मारो। ऐ मेरी महफिल के चांद और सितारों, शायर को भरे बस यूं जूते तो न मारो। और मारने हैं जूते, मारने हैं जूते, मारने हैं जूते तो पहले अपनी औकात सुधारो। मुझे मालूम होता ये बर्थडे पार्टी इतनी बोर होगी तो मैं कभी ना आती यहाँ। साहब आपने पिछली बार एक शेर सुनाया था। हाँ मुलाहिजा फरमाइए। हाँ वो तिल वाला था ना कुछ। वो जो उस लड़की के गाल पे काला तिल है, वो तिल नहीं किसी शायर का जला हुआ दिल है। तो दिल की बात जहाँ हो रही हो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है समाज। सर वो बस पहुंचते ही होंगे। अच्छा तो फिर अभी हम चलते हैं, आप बच्चों को हमारी तरफ से ये दे दीजिएगा। जी बस थोड़ी देर की और बात है। नहीं अभी तो बहुत लेट हो गया, फिर कभी बच्चे से मिल लेंगे। सर आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। प्रकाश, इसमें हमारी क्या गलती है? अफसोस ये है कि हम बच्चे से मिल ना सके। ओके, टेक केयर। कम। चलिए अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। जहां तक मेरा ख्याल है वो पलाश को कल शाम मेरे पास लेकर आने वाली थी। आपको कुछ अंदाजा है कल मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? ठीक है, आज शाम भी देख लेते हैं। ये सब बहानेबाजी है। तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती कराना चाहती थी, इसलिए पहले बच्चे को भेजने का प्रॉमिस कर दिया और जब मेहमान आ गए तो उसे भेजा ही नहीं। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। बस सॉरी कह दिया और छुट्टी हो गई। देखो प्रकाश, मैं कोई तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ कि जिस वक्त जिस जगह तुम हुक्म दो और मैं पलाश को लेकर हाजिर हो जाऊं। मत भूलो कि मैं इसका पिता हूँ। अगर तुम्हारे पास पिता का दिल होता तो तुम खुद पार्टी पर नहीं आ सकते थे। हाँ, ये तो एक आकस्मिक घटना है कि तुम इसके पिता हो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे इस तरह के व्यवहार का बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? जब हमने अपने बारे में नहीं सोचा तो इसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुम पसंद करोगी कि बच्चे को मुझे सौंप दो और खुद आजाद हो जाओ? इसे आपको सौंप दूं? किस चीज के भरोसे? कल को आपकी जिंदगी क्या होगी ये कौन जानता है? बच्चे को उस अनिश्चित जिंदगी के भरोसे छोड़ दूं? इतनी मूर्ख मैं नहीं हूं। तो ठीक है, इस बात का फैसला अदालत में होगा। अदालत? ठीक है, अगर आप अदालत जाना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पर मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी।